क्या आपके कंधे में दर्द है और दर्द के कारण रात को नींद नहीं आती है और हाथ को ऊपर उठाने में दिक्कत होती है, तो आपको हो सकता है फ्रोजन शोल्डर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शुभम जैन, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। फ्रोजन शोल्डर को अधेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। इसमें शोल्डर जॉइंट के अराउंड कैप्सूल होती है, वो सूजन और टाइटनेस के कारण कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। उसके कारण शोल्डर मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और पेन भी डेवलप होता है। और हाँ, इसका कनेक्शन डायबिटीज़ और थायराइड प्रॉब्लम से भी है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो इसका 30 to 40% रिस्क बढ़ जाता है, और अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है तो उसका ऑलमोस्ट 2.7 टाइम्स रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको शोल्डर पेन और स्टिफनेस है तो आप अपनी थायराइड और डायबिटीज़ की जांच जरूर करवाएं। फ्रोजन शोल्डर की मेनली 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रीजिंग स्टेज, फ्रोजन स्टेज एंड थॉइंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज 2 से 6 महीने तक रह सकती है। इस स्टेज में पेन बहुत होता है और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट होने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। ये इन्फ्लामेशन का स्टेज है और इस स्टेज में ज़ोर ज़बरदस्ती वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। फ्रोज़न स्टेज 4 से 12 महीने तक रह सकता है। इस स्टेज में पेन कम हो जाता है, लेकिन कंधा ऑलमोस्ट पूरा जाम हो जाता है। इस स्टेज में हमारा गोल होता है आपके मूवमेंट को वापस लाना। थॉइंग स्टेज रिकवरी स्टेज होती है। ये 6 महीने से 2 साल तक रह सकती है। इस स्टेज में पेन भी कम हो जाता है और धीरे धीरे मूवमेंट आने भी शुरू हो जाते हैं। फ्रोजन शोल्डर का डायग्नोसिस यूजुअली क्लिनिकल होता है, मतलब डॉक्टर आपका मूवमेंट चेक करके देखते हैं। इसका एक्सरे यूजुअली नॉर्मल होता है, लेकिन बाकी चीज़ें रूल आउट करने के लिए एक्सरे करवा सकते हैं, और यूएसजी और एमआरआई की बहुत रेयरली रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये गुड न्यूज़ है, 90% पेशेंट्स में ये कंजर्वेटिव ट्रीट हो सकता है, यानी बिना कोई सर्जरी के। इसका ट्रीटमेंट स्टेज पे डिपेंड होता है। फ्रीजिंग स्टेज में हम पेन कम करने पे फोकस करते हैं। उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशंस यूज़ कर सकते हैं और ओरल और इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इस स्टेज में फिजियोथेरेपी जेंटल होनी चाहिए, एग्रेसिव नहीं होनी चाहिए। फ्रोज़न स्टेज में पेन कम हो जाने के बाद हमारा फोकस रहता है रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करने में। इसके लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग अपन कर सकते हैं। हाइड्रोडाइलेटेशन भी एक ऑप्शन है। रिकवरी स्टेज में फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ताकि आपकी मूवमेंट वापस पूरी आ सके। कौन सी स्टेज में कौन सी एक्सरसाइज करनी है, यह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर 6 से 9 महीने में आपको कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से आराम नहीं मिल रहा है तो सर्जिकल ऑप्शंस भी कंसिडर किए जा सकते हैं। मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, इसमें एनेस्थीसिया देकर डॉक्टर शोल्डर जॉइंट को फोर्सफुली मूव करते हैं, जिससे जैम्ड कैप्सूल ब्रेक हो जाता है। ये इफ़ेक्टिव है, पर इसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क भी है, जैसे फ्रैक्चर या फिर रोटेटर कफ टियर। आर्थ्रोस्कोपिक कैप्सुलर रिलीज, ये एक मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी है। इसमें छोटे कैमरे और इंस्ट्रूमेंट से टाइट कैप्सूल को रिलीज किया जाता है। दोनों ही सर्जिकल ऑप्शंस इफ़ेक्टिव हैं, लेकिन प्रॉपर रिकवरी के लिए पोस्ट ऑफ फिजियोथेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको या आपके किसी घरवाले को फ्रोजन शोल्डर है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से पूरा शोल्डर मूवमेंट वापस आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।